पाकिस्तान इस समय बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है। देश में महंगाई बहुत तेज है, लोगों की खरीदारी की ताकत कम हो गई है और सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करदाताओं से मदद लेनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार ने सख्त बचत यानी ऑस्टेरिटी मेजर्स के नियम लागू किए हैं, जिसके चलते सरकारी अफसर और मंत्रियों के लिए विदेश यात्राएं, नई गाड़ियां खरीदना और 5 सितारा होटलों में रुकना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की श्रीलंका यात्रा ने देश में बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार खराब होती गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है, जिससे आयात महंगा हो गया है और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता को खाने पीने की चीजों और पेट्रोल, बिजली और गैस के बिलों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और अन्य देशों से कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश तो की है, लेकिन इसके बदले में वो सख्त शर्तें भी मानना पड़ रही है पाकिस्तान को। इन शर्तों के तहत सरकारी खर्चों में भारी कटौती की जा रही है। आम लोग पहले से ही बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सेना प्रमुख की महंगी विदेश यात्रा ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश के सबसे ताकतवर लोग भी आम जनता की तरह बलिदान देने को तैयार हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच श्रीलंका दौरे पर जाने वाले हैं। इस यात्रा में वे स्पेशल विमान से जाएंगे। उनके लिए बाइक एस्कॉर्ट, शहर का टूर और हेलीकॉप्टर राइड्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। श्रीलंका में वे कोलंबो के सबसे महंगे होटल में रुकेंगे, जबकि पाकिस्तान में मंत्रियों को भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है। इस दौरे की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आसिम मुनीर के लिए विशेष विमान का इंतजाम किया गया है, जिससे वे सीधे श्रीलंका पहुंचेंगे। वहां उनकी सुरक्षा के लिए बाइक एस्कॉर्ट्स और पुलिस काफिला रहेगा, जिससे उनका काफिला बिना किसी रुकावट के शहर में घूम सके। उनके शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका के प्रमुख पर्यटन स्थल का दौरा, हेलीकॉप्टर की सैर और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करना भी शामिल है। सबसे खास बात यह है कि वे कोलंबो के सबसे महंगे और आलीशान होटल में रुकेंगे, जबकि पाकिस्तान सरकार में अपने मंत्री और अफसरों के लिए भी 5 सितारा होटलों में रुकना सख्त मना कर दिया गया है। इससे आम लोगों को यह संदेश जा रहा है कि देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी खुद को इन नियमों से ऊपर समझते हैं। उनके शेड्यूल के मुताबिक 21 जुलाई को वे हेलीकॉप्टर से शंग्रीला हेलीपैड से पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज यानी हाथियों का अनाथालय वहां जाएंगे और हाथियों के साथ कुछ समय बिताने वाले हैं। रास्ते में श्रीलंका के मशहूर सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस के ऊपर से गुजरेगा उनका विमान, उनका हेलीकॉप्टर, जिसके बाद कैंडी के प्रसिद्ध श्री दलादा मालीगावा मंदिर, जिसे टूथ ऑफ रिलिक टेंपल भी कहा जाता है, और रॉयल बोटेनिकल गार्डन का भी वो दौरा करने वाले हैं, वहां वो सैर करने वाले हैं। दिन का अंत जो 21 जुलाई का आखिरी वक्त होगा, वहां जब उनकी वापसी होगी हेलीकॉप्टर से, तो वो एडम्स पीक, जो श्रीलंका का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है, उसके ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर गुजरने वाला है, ताकि वो उसकी खूबसूरती का भी आनंद ले सकें। इस यात्रा का शेड्यूल किसी VIP टूरिस्ट पैकेज जैसा है। यह पूरा कार्यक्रम आमतौर पर पर्यटकों के लिए होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख के लिए खास तौर पर यह आयोजित किया गया है। इस दौरे का एक आधिकारिक पक्ष भी है, जिसमें आसिम मुनीर श्रीलंका के रक्षा मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आपसी रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा करना है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहले से ही सैन्य सहयोग के कई समझौते पहले से मौजूद हैं और इन हाल में ही के दिनों में ही दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच में कई बैठकें भी हुई हैं। हालांकि इन आधिकारिक बैठकों के अलावा यात्रा का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन यानी टूरिज्म और निजी आराम से जुड़ा हुआ है, जिससे आम जनता को लगता है कि यह दौरा सिर्फ कूटनीति के लिए नहीं, बल्कि निजी सुख सुविधा के लिए भी है। जब देश में सरकार लोगों से बलिदान और संयम की उम्मीद कर रही है, तब सेना प्रमुख आसिम मुनीर की यह आलीशान यात्रा लोगों के बीच नाराजगी का मुद्दा बन सकती है। यह कोई पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले भी मुनीर जब अमेरिका दौरे पर गए थे, तो उनके शॉपिंग करने की खबरें सामने आई थी अमेरिका में, जिससे उनकी आलोचना हुई थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी में जो सेना है का आर्थिक और राजनीतिक दखल बहुत बड़ा है और सेना के बिजनेस इंटरेस्ट पर टैक्स भी नहीं लगता, जबकि आम लोगों पर नए टैक्स और खर्चों में कटौती की मार लगातार रहती है। देश में आम लोग पहले से ही
आर्थिक तंगी और सरकारी कटौतियों से परेशान है। सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, लेकिन सेना प्रमुख की ये यात्रा इन नियमों से बिल्कुल अलग दिखती है। पाकिस्तान में सेना का कारोबार बहुत बड़ा है। सेना के पास कई कंपनियां, बैंक और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आमतौर पर टैक्स नहीं लगता। वहीं आम लोगों पर हर साल नए टैक्स लगाए जाते हैं और सरकारी खर्चों में कटौती की जाती है। इससे समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेना को भी आम जनता की तरह जवाबदेह नहीं होना चाहिए। 2025 के मध्य तक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज जो है वो 133 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है और ब्याज चुकाने में ही सरकार की आधी कमाई खत्म हो जाती है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और वर्ल्ड बैंक ने लाखों लोगों के लिए खाने पीने की कीमतों की चेतावनी दी है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और वर्ल्ड बैंक ने लाखों लोगों के लिए खाने की कमी की चेतावनी भी दी है। सरकार ने 2025-26 के बजट में सख्त बचत के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी देश में खाद्य संकट की चेतावनी दी है। इन हालातों के बीच सरकार ने 2025-26 के बजट में सख्त बचत के आदेश दिए हैं। इन नियमों का मकसद सरकारी खर्चों को कम करना है और देश को आर्थिक संकट से निकालना है, लेकिन सेना प्रमुख की यात्रा इन नियमों के ठीक उलट दिखती है। देश में राजनीतिक हालात भी बेहद तनावपूर्ण है। मीडिया में ये चर्चा है कि पाकिस्तान में फिर से सेना तख्तापलट कर सकती है और मुनीर की विदेश यात्रा को लेकर और भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख के बीच भी तनाव की खबरें लगातार चर्चा में हैं। पाकिस्तान में सेना और सिविल सरकार के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में मीडिया में ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या फिर से सत्ता जो है वो सेना अपने हाथों में ले सकती है। ऐसे में सेना प्रमुख हाई प्रोफाइल विदेश यात्रा को लेकर अटकलें और तेज हो गई है कि क्या यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक सीमित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी छुपा हुआ है। सेना के बढ़ते राजनीतिक दखल और सिविल सरकार की कमजोर स्थिति ने देश में अस्थिरता और अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। आम लोग और विश्लेषक दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या देश एक बार फिर तख्तापलट की ओर जा रहा है। इस पूरी कहानी में साफ दिखता है कि पाकिस्तान में आम जनता और सेना के बीच कितना बड़ा फासला है। आम लोगों से सरकार बलिदान की उम्मीद करती है, जबकि सेना के बड़े अधिकारी उसी वक्त विदेशों में आलीशान यात्राएं कर रहे हैं। इससे लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है और ये मांग भी तेज हो रही है कि देश के सबसे ताकतवर लोगों को भी जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान में आम जनता को लगातार बलिदान और संयम का संदेश दिया जाता है, लेकिन सरकार उनसे यह भी उम्मीद करती है कि महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स के बोझ को चुपचाप सहें। लेकिन जब देश के सबसे ताकतवर लोग, खासकर सेना के अधिकारी, खुद इन नियमों से ऊपर खुद को समझते हैं और महंगी विदेश यात्राएं करते हैं, तो लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सेना की विशेष सुविधाओं और उनके आर्थिक हितों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आम लोग ये मांग कर रहे हैं कि देश के सबसे ताकतवर लोगों को भी जवाबदेह बनाया जाए और वे भी इन्हीं बलिदान पर खरे उतरें जो आम जनता से मांगे जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के समाज में गहराते असमानता और जवाबदेही के संकट की कहानी है।